अरे अरे तुम यहाँ क्यों आई? मैंने तुम्हें कहा था ना रूम में रेस्ट करने के लिए। तो एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए खाना बना के तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था और तुम यहाँ आ गई। मैं खुद भी बहुत सरप्राइज्ड हूँ आपको खाना बनाते देखकर, पर ये सब आपको सूट नहीं करता। ये मैं करती हूँ। हया, तुम अपने रूम में जाओ प्लीज, आराम करो। राहत मैं कर देती हूँ। हया, मैंने कहा ना। प्लीज राहत। चलो हम दोनों मिलके बनाते हैं। चलो। सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। रिलैक्स, रिलैक्स, बस बस बस, सब ठीक है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अम्मी, ये वो वाली तस्वीर है मेरे बर्थडे के दिन जब कोई गिफ्ट नहीं लेकर आया था। आप मेरे लिए मेरी फेवरेट खीर बनाई थी आपने, कभी नहीं भूल सकता। और अम्मी, ये उस दिन जब स्पोर्ट्स डे के दिन मैं फर्स्ट आया था और आप मेरे साथ फुटबॉल खेली थी और मैं गिर गया था, बहुत जोर से चोट लगी थी मुझे, और आप ही तो थी, मुझे अभी भी याद है। मुझे मलहम लगाया, मुझे बहुत प्यार किया हमने। और अम्मी, ये मेरी सबसे फेवरेट फोटोग्राफ है। मुझे वो भी याद है, स्कूल जाने से पहले आपने वो बटन लगाया था मेरे शर्ट पर। थैंक यू सो मच अम्मी। नहीं अम्मी, शुक्रिया अदा तो मुझे आपका करना चाहिए। अम्मी सच में ये बार बार कहते हुए मुझे बिल्कुल शर्मिंदा नहीं होती कि जो एहसान आपने मेरे ऊपर किया है अम्मी, मैं मरकर भी नहीं चुका सकता। बस अल्लाह मियां से यही दुआ करता हूं कि हर जन्म में आप मेरी अम्मी बने और मैं आपका अपना बेटा बन के पैदा हूं। बस करो आयल, बस करो, हमें और शर्मिंदा मत करो। एहसान तो हमारी किस्मत ने हमारे साथ किया है, जो इतने खूबसूरत पल हमने तुम्हारे साथ गुजारे हैं। और वैसे भी बेटा, कोई माँ अपने बेटे पर एहसान नहीं करती। एहसान तो तुम्हारा है आहिल बेटा, वरना तुम्हारी अम्मी का क्या वजूद होता। सच कहे तो हमने तुम पर नहीं बल्कि तुमने हम पर एहसान किया। अम्मी, आपके एहसानों के आगे तो ये जहां भी कम है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लाया हूं। रेहान, वो
तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। राज शायद सही कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं जैसा मैं सोच रही हूं। अगर मैं गुजरे हुए कल की जंजीरें अपने पैरों में डाले रहूंगी तो कभी भी राहत के साथ अपनी आने वाली जिंदगी का सफर शुरू नहीं कर पाऊंगी। मैं आज से खुद को राहत के रंग में रंग दूंगी, उनकी पसंद को अपनी पसंद बना के जीऊंगी। आज राहत जब मुझे देखेंगे तो मेरे अंदर उन्हें अपनी हया नजर आएगी, वो हया जो सिर्फ और सिर्फ उनकी है। लगता राहत आ गए। ये उसके लिए जो चुप रहकर भी मुझसे आंखों आंखों में घंटों बातें कर सकती है। ये उसके लिए जिसका मैंने कई बार दिल दुखाया है और जिसने हर बार मुझे दिल से माफ किया है। बोली अम्मी कि अब बेटा किसे कह रही है, मुझे या रेहान को? इस सर्टिफिकेट में साफ साफ लिखा कि रेहान आपका बेटा है अम्मी। क्या ये सच है अम्मी? अम्मी मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये सच है? पूरी दुनिया में मैंने सिर्फ आपके ऊपर विश्वास किया था और आपने मेरा विश्वास, अम्मी आपने मेरे विश्वास का खून किया अम्मी। क्यों अम्मी? आपने अपने बेटे को एक नौकर की तरह रखा, मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, अपने बेटे से इतनी बड़ी बात छुपाई। अम्मी आप ऐसा कैसे? कहते ये झूठ है अम्मी। अम्मी कहते हो कि रेहान आपका बेटा नहीं। अम्मी बताइए, सच बात बताइए अम्मी। अम्मी अब चुप क्यों? अम्मी प्लीज बोलिए। अम्मी कह दो ये झूठ है। अम्मी प्लीज कह दो ये झूठ है। हाँ अम्मी, कह दीजिए कि ये सब झूठ झूठ। अम्मी प्लीज कह दो ये झूठ है। हाँ अम्मी, कह दीजिए कि ये सब झूठ झूठ।
तुम्हें पता था इसके बारे में रेहान, आयल बेटा ये सच। रेहान हमारा बेटा। कर सकते हैं औरत के साथ। शायद आप लोग जानते नहीं, कोई है जो हमें फंसाना चाहता है। हम इसे मजाक में नहीं ले सकते हम इसे मजाक में। वक्त बहुत जल्द बदल जाएगा और इसे बदलना होगा। सुना आपने, इसे बदलना होगा। आप तसल्ली रखिए, वक्त जरूर बदलेगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो कल ही आपकी दुआएं रंग लाएंगी। कल? ठीक है, इस कल का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा, बेसब्री से। सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा कि हम चाहते थे। हो सकता है शुरू शुरू में थोड़ी परेशानी हो, लेकिन आप हिम्मत ना हारिएगा। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। आप लोगों ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। आज फिर जीने की तमन्ना। आहिल भाई, कुछ काम था, मुझे बुला लेते आप? एक बात बता, कितनी सजा और देगा मुझे? बोल। रेहान, जिंदगी ने वैसे भी तुम्हें मुझसे दूर रखकर बहुत बड़ी सजा दी। मेरा कोई अपना मेरे इतने करीब था और मुझे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ जब मुझे पता चला ना कि सच क्या है। तो हमेशा तो मुझे अपने भाई जैसे क्यों लगते? कुछ तो मेरे भाई जैसे नहीं, बल्कि मेरे भाई थे। मेरे भाई को माफ कर देना मुझे, अगर जाने अनजाने में छोटी छोटी बातों को लेकर तुम्हारा दिल दुखाया हो तो। भाई मिला है, उससे माफी मांग के पराया मत कीजिए आहिल भाई। और वैसे भी आप बड़े हो, बड़े का हक होता है छोटे को डांटना। और हमारा रिश्ता तो पहले से है, कल तो सिर्फ नाम मिला है। मैं जो आपके लिए महसूस करता हूं, उस एहसास को किसी नाम की जरूरत नहीं। क्या लेकर आया मैं तेरे लिए? तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा।
मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारा प्यार दौलत में नहीं तोल सकता, और वैसे भी तुमने मेरे दिए हुए कोई भी गिफ्ट यूज नहीं किए, ना ही पहने। पर ये तोहफा मेरे लिए बहुत कीमती है रेहान। आज सुबह ही बड़ी मस्जिद जाकर आया हूं और अल्लाह मियां से दुआ की मैंने कि हमारा साथ, रेहान, हमारा साथ जिंदगी भर रहे। आज तक आपने मुझे जितने भी तोहफे दिए उसमें से ये मेरे लिए सबसे कीमती है भाई। जानते हो रेहान, मैं हमेशा समझता था कि आई एम द वन जो अम्मी के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन आज यू हैव प्रूव्ड मी रॉन्ग। और इस बात का गर्व है मुझे कि अम्मी की बात रखने के लिए और सब कुछ जानने के बावजूद भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। आहिल भाई, It doesn't matter, रेहान। I'm proud of you। जानते हो, अम्मी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं, रेहान, मैं मरकर भी उनका एहसान नहीं चुका सकता। तो इसलिए इन स्मॉल लिटिल वेज मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि पूरा शहर ये जाने कि अम्मी का दिल कितना बड़ा है। पूरा शहर जाने कि अम्मी शी इज द बेस्ट। तुम्हें क्या लगता है ऐसा ना कि सिर्फ एक कागज के टुकड़े की वजह से तुम हमारे 25 साल की मेहनत पर पानी फेर दोगे? हम मानते हैं कि तुम्हारे हाथों तुरुप का इक्का लगा था, और माशाअल्लाह तुम्हारी किस्मत भी बहुत लाजवाब। लेकिन सिर्फ किस्मत अच्छी होने से और पत्ते अच्छे होने से तुम बाजी जीत नहीं जाओगे। बाजी जीतने के लिए दूसरे वाले की भी चाल देखनी पड़ती है। तुम हमें आहिल की नजरों में गिराना चाहती थी ना, लेकिन क्या हुआ सना, अब तो आहिल हमें खुदा से भी बढ़कर मानता है। माशाअल्लाह, इतनी सारी कुर्बानियां जो हमने दी, लेकिन सच कहें तो हमें तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से सबको पता चल गया है कि रेहान हमारा बेटा है। अब हम बिना किसी रोक टोक के अपने कलेजे के टुकड़े को अपने सीने से लगा पाएंगे, वो भी सबके सामने। शुक्रिया सनम। तुम्हें क्या लगता है सनम कि हम अंधे हैं तो हम कमजोर हैं? हाँ, पहले भले ही तुमने हमें मात दे दी थी, लेकिन सच कहें तो हमें हराने के लिए ना तुम्हें कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा, या यूं कहें तो कोई शैतानी तरीका, जो तुमसे तो होगा नहीं। तुम आहिल की नजरों में हमें जितना गिराने की कोशिश करोगे, हम आहिल की नजरों में उतना ऊपर उठते जाएंगे, और ये हमारा तुमसे वादा है। समझे? एक वादा मैं भी आपसे करती हूँ बेगम साहिब। अच्छा, आपको आपके इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। जूस नहीं चाहिए हमें। और तुम्हारी इतनी हिम्मत, जूस नहीं चाहिए हमें। और तुम्हारी इतनी हिम्मत,
देता नहीं। हाँ, बस चाकू लेके खड़ी थी वहां पे थी। तेज धूप से तो मुझ जैसी हुस्न की परी को फर्क पड़ता है, आंटी को क्या फर्क पड़ता है धूप हो या ना हो। आहिल, आहिल पानी पीजिए, पानी पी लीजिए ना आहिल। आहिल, अल्लाह, आहिल, आहिल, I'm sorry, मुझे पता ही नहीं चला। मैं आती हुई। कहाँ रख दी मिश्री? ये खाला खा लो भी ना, पूरी किचन तबाह कर। राहत, राहत, ये रात कहाँ चले गए? हाँ कहाँ हैं आप? हया, मैं कुछ काम से बाहर आया हूँ। ऐसे बिना बताए क्यों चले गए? अब आप जल्दी आइए। अच्छा, इतनी बेताबी, ऐसा भी क्या खास है आज? आप आएंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ठीक है, मैं आता हूँ। बाय। आहिल, ये मिश्री आप। तो मुझे लड़कों का ये फैशन ना समझ में नहीं आता, क्योंकि लड़कों को फैशन की सेंस ही नहीं होती। राइट फ्रॉम द हिस्ट्री, जैसे कि सुपरमैन कपड़ों के बाहर चड्डी पहनता था, और आजकल के लड़के ये रुमाल जेब से आधा बाहर। मुझे कोई बताए कि चड्डी और रुमाल कोई शो ऑफ करने वाली चीजें हैं? प्लीज मैडम, मुझे देर हो रही है, फंक्शन के चीफ गेस्ट को लेने जाना। तो एक मिनट सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज है क्या एग्जैक्टली। आई मीन, मैंने आहिल और आपकी अम्मी को तैयार होते देखा है। वो तो ऐसे तैयार हुए हैं जैसे जैसे कोई बारात हो। रहने दो, बताऊंगा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। फिर भी आहिल भाई अम्मी के प्यार और उनकी कुर्बानी के लिए एक और सरप्राइज उन्हें देना चाहते हैं, और तुम अगर इसमें ज्यादा दिमाग ना लगाओ तो अच्छा होगा। तो फिर आप इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं? आई मीन, इतना परेशान क्यों रहे हैं? फंक्शन ही तो है। क्योंकि सुनहरी, ये सिर्फ एक फंक्शन नहीं है, ये एक ऐसा तमाशा है जो मेरी अम्मी की झूठी शान में रखा जा रहा है। और जितना मैं झूठ से नफरत करता हूँ, उतना ही मुझे झूठ का नकाब ओढ़कर इन सब के सामने जाना पड़ता है। और सब कुछ जानते हुए भी मैं आहिल भाई को अम्मी के बारे में कुछ नहीं बता सकता। मुझे खुद से नफरत होती है। रेहान, सच में अगर मेरा बस चलता तो मैं 1 मिनट के लिए भी फंक्शन में नहीं जाता। काश कि मैं आपके साथ चल सकती। काश।
लेकिन मैं तुमसे एक वादा करता हूं कि हम बहुत ही जल्द हमेशा और हर वक्त साथ रहेंगे। ओके वेल, जब तक वो वक्त नहीं आ जाता तब तक के लिए वाओ, नॉट बैड। रियली नॉट बैड। अरे इतना कूल लग रहा है क्योंकि मेरी हर चीज सुपर कूल है। एंड बाय द वे आप पे सूट कर रहा है। मतलब जब तक मैं आपके साथ नहीं हूं ये आपको मेरी याद दिलाता रहे। What? अब बेटर है। Whatever. मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप आहिल जी के साथ कमरे में नहीं तो मैं वहां पर कभी नहीं आती। सनम, मैं जानती हूँ आपने इतनी मुश्किलें और परेशानियां देखी हैं। इतना सब कुछ होने के बाद जब आहिल जी आपके करीब आ रहे थे तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। देखो सनम, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। और किस बात की माफी मांग रही हो जब तुमने कोई गलती नहीं की तो? जब दो प्यार करने वालों के बीच में दूरियां बहुत बढ़ जाए ना तो उन्हें मिटने में बहुत वक्त लगता है। मेरे और राहिल के बीच की दूरियां भी इतनी आसानी से कम नहीं होंगी। बहुत वक्त लगेगा। एक मिनट। मैं जियारत पर गई थी। आपके और राहिल जी के लिए न्याज लेकर आई। मैंने आप दोनों के लिए अल्लाह से मन्नत मांगी कि आप दोनों के बीच की सारी दूरियां हमेशा के लिए मिट जाए। दो मोहब्बत करने वालों के बीच में दूरियां ज्यादा दिन अच्छी नहीं लगती ना। बहुत बहुत शुक्रिया सनम। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।